एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर प्री टेस्ट एनसीसी बीसी सर्टिफिकेट एग्जाम 2024, ये 2024 का प्री टेस्ट का मॉडल पेपर है। कॉमन और स्पेशल सिलेबस दोनों होता है, एसडी एसडब्ल्यू दोनों के लिए सेम होता है। टोटल 3 घंटे का पेपर होता है और 350 नंबर आपका रिटन टेस्ट होता है और 150 नंबर का प्रैक्टिकल, वो मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगा। तो क्लास पूरा कीजिएगा। और अभी मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ कि आपको तैयारी कहाँ से करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। सारा बेस डाटा कहाँ मिलेगा, कोई भी आपको बुक परचेज नहीं करनी है। क्लास पूरा कीजिएगा और डेली शाम में 7 बजे लाइव क्लास होती है। तो ध्यान दें, आप लोग प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे। इस ऐप पर मॉडल पेपर, जिसमें सब्जेक्टिव मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर, क्वेश्चंस विथ आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव और थ्योरी दोनों अवेलेबल है और साथ में प्रैक्टिकल टेस्ट के भी सारे क्वेश्चन आंसर अवेलेबल है। तेजस एनसीसी आर्मी ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। तो अभी पूरा क्लास करते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको लास्ट में दूंगा। तो टोटल फर्स्ट टॉपिक है पेपर 1 ड्रिल का होता है, 10 नंबर का पूछा था। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है आज के टेस्ट में। ये प्री टेस्ट था इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल की शुरुआत किसने की थी? सैम मानेकशॉ ने, जनरल डायल ने, पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने, के.एम. करियप्पा ने। एक क्वेश्चन पर आपको मात्र 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, तो लिमिट टाइम में आंसर बताइएगा और क्लास पूरा कीजिएगा और डेली क्लास कीजिएगा। करेक्ट आंसर, ड्रिल की शुरुआत जनरल डायल ने किया था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सेकंड, ड्रिल की शुरुआत कब की गई? 1948 में, 1857 में, 1666 में या 1999 में? ड्रिल की शुरुआत कब की गई? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1666 में। अब ध्यान देंगे, ए बी और सी तीनों में सेम क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रिल की शुरुआत कहां से हुई? अमेरिका से, भारत से, फ्रांस से, जर्मनी से? ड्रिल की शुरुआत कहां से हुई? करेक्ट आंसर, ड्रिल की शुरुआत जर्मनी से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ड्रिल कितने प्रकार की होती है? 3, 4, 2, 5? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रिल? ए ग्रेड आपका कंफर्म आएगा। क्लास रेगुलर और डेली कीजिएगा, पूरा क्लास कीजिएगा। करेक्ट आंसर, ड्रिल 2 प्रकार की होती है, ऑप्शन सी होगा। फिफ्थ, ड्रिल के प्रकार हैं ओपन ड्रिल, क्लोज ड्रिल, केवल ए और बी दोनों? इनमें से ड्रिल के प्रकार कौन कौन से हैं? करेक्ट आंसर, ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल दोनों ड्रिल का प्रकार है, यानी ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ड्रिल के प्रमुख उद्देश्य हैं शारीरिक रूप से मजबूत बनाना, तुम्हारा दोस्तों दूसरा लड़का एवं लड़कियों को दिखावा करना, अपना अनुशासन एवं विश्वास को बढ़ाने के लिए, परीक्षा में बोनस अंक लेकर कॉलेज में उच्च स्थान प्राप्त करना। ऑप्शन अच्छे से पढ़ के समझना है और फिर आंसर देना है। इसके लिए आपको काफी अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर, ड्रिल का प्रमुख उद्देश्य अपना अनुशासन एवं विश्वास को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, सावधान में दोनों पंजों के बीच की दूरी कितनी होती है? 18 इंच, 30 इंच, 12 इंच, 6 इंच? सावधान में दोनों पंजों के बीच की दूरी कितनी होती है? करेक्ट आंसर, पंजा से पंजा सावधान में 6 इंच होता है, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सावधान में दोनों पांवों के बीच का कोण कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री? सावधान में दोनों पावों के बीच का कोण कितना डिग्री होता है? आप लोग को पूरा क्लियर दिख रहा है ना? थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। करेक्ट आंसर होगा, सावधान में एंगल 30 डिग्री होता है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विश्राम स्थिति में 2 एड़ियों के बीच की दूरी क्या होती है? 15 इंच, 12 इंच, 6 इंच, 18 इंच?
विश्राम स्थिति में दोनों एड़ियों के बीच की दूरी कितनी होती है? करेक्ट आंसर, एड़ी से एड़ी विश्राम में 12 इंच होता है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, तेज चल में हम कौन सा पैर पहले निकालते हैं? बायां पैर, दायां पैर, दोनों एक साथ, इनमें से कोई नहीं। जब आपको वर्ड ऑफ कमांड दिया जाएगा सामने से तेज चल, तो आप सबसे पहले कौन सा पैर आगे निकालेंगे? सबका सही होना चाहिए। करेक्ट आंसर बायां पैर, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विश्राम स्थिति में दोनों पंजों के बीच की दूरी क्या होती है? 15 इंच, 12 इंच, 6 इंच, 18 इंच। अभी पंजा से पंजा पूछा, जैसे ये आपका विश्राम पोजीशन हुआ, ये विश्राम पोजीशन है, ये पैर है, तो यहां से यहां की दूरी पूछ रहा। करेक्ट आंसर पंजा से पंजा विश्राम में 18 इंच होता है। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, पीछे मुड़ में कितना डिग्री मुड़ा जाता है? 60 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। पीछे मुड़ में कितना डिग्री मुड़ते हैं? करेक्ट आंसर पीछे मुड़ में 180 डिग्री मुड़ते हैं। ऑप्शन बी होगा। 13, ड्रिल में रैंक शब्द का मतलब क्या है? एक कतार जहां कैडेट अपने साइड में खड़ा हो, तुम्हारा परिवार एवं दोस्तों को दिखावा, जन्म लिया रक्षा ताकतों द्वारा, पुलिस वर्दी पाना। ड्रिल में रैंक शब्द का मतलब क्या होता है? करेक्ट आंसर, रैंक मतलब होता है कैडेट एक दूसरे के बगल में साइड बाई साइड खड़े हो एक सीधी लाइन में, यानी ऑप्शन ए होगा। एक कतार जहां कैडेट अपने अपने साइड में खड़ा हो। क्वेश्चन नंबर 14, ड्रिल में फाइल शब्द का मतलब क्या है? एक फोल्डर जिसमें दस्तावेज रखा जाता है, तुम्हारा परिवार एवं दोस्तों को दिखावा, कैडेट एक के पीछे एक सामान्य दूरी पर प्रस्थान करने के लिए खड़े हैं, बढ़ई का उपयोग में आने वाला औजार। फाइल से आप क्या समझते हैं ड्रिल में? क्लास पूरा कीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा। करेक्ट आंसर, फाइल का मतलब होता है इसमें कैडेट एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं एक सीधी लाइन में, तो कैडेट एक के पीछे एक सामान्य दूरी पर प्रस्थान करने के लिए खड़े रहते हैं। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निरीक्षण को मध्य से तेज चल के दौरान कितने कदम सामने लिए जाते हैं? 10 कदम, 15 कदम, 14 कदम, 12 कदम। निरीक्षण को मध्य से तेज चल के दौरान, या फिर इस क्वेश्चन को पूछता है समीक्षा क्रम में कितना कदम लेते हैं? दोनों सेम है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 14 कदम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ड्रिल में खाली फाइल शब्द का मतलब क्या है? बिना दस्तावेज का फोल्डर, एक खाली फाइल जो बाएं से दूसरा फाइल हो, बिना केंद्र वाला कैडेट का दस्ता, जब अत्यधिक कैडेटों को तुम खाली फाइल से प्रस्थान करते हो। ये सब क्वेश्चन काफ़ी कैडेट को फंसाता है, तो आपको अच्छे से सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। ऐप पर सारा डाटा अवेलेबल है, अभी लास्ट में आपको बताऊंगा। तो ड्रिल में खाली फाइल का मतलब होता है एक फाइल, खाली फाइल जो बाएं से दूसरा फाइल हो। ऑप्शन बी होगा। 17, खुली लाइन चल के आदेश पर अगली लाइन कितना कदम आगे लेगी तथा पिछली लाइन कितना कदम पीछे लेगी? 2 कदम तथा 3 कदम, 1 कदम तथा 2 कदम, 2 कदम तथा 2 कदम, 1.5 कदम तथा 1.5 कदम। खुली लाइन के आदेश पर अगली लाइन कितना कदम आगे जाती है और पिछली लाइन कितना कदम पीछे जाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1.5 कदम तथा 1.5 कदम। नेक्स्ट पेज 3, क्वेश्चन नंबर 18, लाइन तोड़ क्या है? कुछ समय के लिए अस्थायी ब्रेक, जब प्रशिक्षक टूटा खींचता है, जब कोई कैडेट अपने मार्चिंग लाइन को छोड़ता है, प्रशिक्षक से खाने के लिए कुछ अनुमति लेकर जाना। लाइन तोड़ का मतलब क्या होता है? टोटल 25 क्वेश्चन होंगे आज। ड्रिल आज करेंगे, कल वेपन ट्रेनिंग करेंगे इस मॉडल पेपर का। करेक्ट आंसर लाइन तोड़ का मतलब होता है कुछ समय के लिए अस्थायी ब्रेक। ऑप्शन ए होगा। 19, वर्ड ऑफ कमांड के कितने भाग होते हैं? 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड ऑफ कमांड?
करेक्ट आंसर, वर्ड ऑफ कमांड के दो भाग होते हैं। ऑप्शन ए होगा एग्जीक्यूटिव और कॉशनरी, यानी चेतावनी और कार्यकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 20, निकट लाइन कमांड कब की जाती है? जनरल सैल्यूट के पहले, विसर्जन के पहले, निरीक्षण के पश्चात एवं मार्च के पहले, सलामी शस्त्र के पश्चात। यानी निकट लाइन चल का वर्ड ऑफ कमांड किस स्थिति में दिया जाता है? करेक्ट आंसर, निरीक्षण के पश्चात एवं मार्च पास्ट के पहले, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति को कौन सा सैल्यूट अधिकृत है? बर्ड सैल्यूट, राष्ट्रीय सैल्यूट, जनरल सैल्यूट, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति को कौन सा सैल्यूट दिया जाता है? करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सैल्यूट देते हैं, ऑप्शन बी होगा। 22, खुली लाइन कमांड कब की जाती है? निरीक्षण के पहले, जनरल सैल्यूट के पहले, विसर्जन के पहले, सलामी शस्त्र के पश्चात। खुली लाइन वर्ड ऑफ कमांड कब दिया जाता है? करेक्ट आंसर, खुली लाइन निरीक्षण करने के पहले देते हैं, उसके बाद खुली लाइन करा के निरीक्षण किया जाता है। तो क्वेश्चन और ऑप्शन समझ के आंसर देना। ऑप्शन ए होगा। 23, सावधान पोजीशन में एड़ियों के बीच की दूरी कितने इंच होता है? 12 इंच, 15 इंच, 18 इंच, 0 इंच। सावधान में दोनों एड़ियों के बीच की दूरी कितने इंच होती है? करेक्ट आंसर, सावधान में दोनों एड़ी सटा हुआ होता है, ठीक है, पैर का यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं होता, यानी ऑप्शन डी होगा 0 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, पूरे ड्रिल की कार्रवाई निम्न स्थिति में की जाती है? कदम ताल, विश्राम, तेज चाल, सावधान। मतलब पूरा ड्रिल किस पोजीशन में किया जाता है? करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, सावधान स्थिति में। लास्ट क्वेश्चन नंबर 25, और अभी आंसर बता के सब लोग वेट करेंगे, आपको लास्ट में बाकी इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। ड्रिल के दौरान कैडेट को कितना मीटर सामने देखना चाहिए? 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर। ड्रिल के दौरान कैडेट को कितना मीटर सामने देखना चाहिए? करेक्ट आंसर, निगाह 100 मीटर सामने होना चाहिए, ऑप्शन बी होगा। टॉपिक वेपन ट्रेनिंग, टोटल 30 क्वेश्चन इसमें पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन, WT से क्या समझते हैं? वार प्रशिक्षण, संचार भ्रमण, वेपन ट्रेनिंग, इनमें से कोई नहीं। एक क्वेश्चन पर मात्र आपको 10 सेकेंड का टाइम दूंगा, क्लास पूरा कीजिएगा, ए ग्रेड कन्फर्म आएगा। और डेली क्लास शाम में 7 बजे होती है। करेक्ट आंसर, WT का वेपन ट्रेनिंग होता है, ऑप्शन सी। सेकेंड, .22 इंच डिलक्स राइफल किस देश की बनी है? यूगोस्लाविया, चीन, भारत, पाकिस्तान। .22 इंच डिलक्स राइफल किस देश की बनी है? करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, यूगोस्लाविया का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रेंज में संतरी खाली स्थान रंग का कोट पहनता है? हरा, पीला, लाल, उजला। तीस में 30 सही होना चाहिए आपका, क्योंकि सारा डाटा ऐप पर अपलोड कर दिया हूं। करेक्ट आंसर, लाल रंग का, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, .22 इंच डिलक्स राइफल की कुत्तर कितनी है? .22 इंच, 7.62 mm, 5.56 mm, .22 mm। कुत्तर बोलते हैं कैलिबर को, तो .22 इंच डिलक्स का कैलिबर कितना होता है? करेक्ट आंसर, .22 इंच, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5, रस्सी और कपड़े से जुड़े सफाई उपकरण को क्या कहा जाता है? रस्सी कपड़ा, पुल थ्रू, वजन रस्सी, कपड़ा पुल थ्रू। रस्सी और कपड़े से जुड़े सफाई उपकरण को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, पुल थ्रू।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइफल खोलते समय सेफ्टी कैच का पोजीशन किस पर होना चाहिए? आर पर, एस पर, टी पर, ए पर? इस बार का एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। आप लोग क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं। बुक्स कोई नहीं लेगा, बुक्स में आपको बहुत कम क्वेश्चन मिलेगा, ये सब क्वेश्चन मिलेगा भी नहीं। तो राइफल खोलते समय सेफ्टी कैच का पोजीशन हम लोग एस पर रखते हैं, यानी एस मतलब सेफ पर होता है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, .22 राइफल का बैक साइड कितने मीटर से कितने मीटर तक अंकित होता है? 25 मीटर से 200 मीटर, 25 मीटर से 150 मीटर, 30 मीटर से 300 मीटर, 40 मीटर से 400 मीटर। बुक्स कोई परचेज नहीं करेगा। पेड कोर्स पीडीएफ दिसंबर महीना में 14-15 तारीख से अवेलेबल होगा। करेक्ट आंसर 25 मीटर से 200 मीटर तक होता है। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रिगर ऑपरेशन में कितने पुल होते हैं? 1, 3, 4, 2। और क्लास करने के बाद डेली आप इस वीडियो का लिंक अपने एनसीसी ग्रुप में शेयर कर दें, स्टेटस वगैरह भी लगा दें। करेक्ट आंसर 2 पुल, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निरीक्षण में फायरिंग के बाद क्या जांचा जाता है? बट, चेम्बर, ट्रिगर, सेफ्टी कैच? ये सारे क्वेश्चन फाइनल एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन और इसी में से 100% आता है। बुक्स में भी जल्दी नहीं मिलता है, ना ही पढ़ाया जाता है। करेक्ट आंसर, निरीक्षण में फायरिंग के बाद चेम्बर जांचते हैं, चेक चेम्बर रिपोर्ट की कार्रवाई होती है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फायरिंग के बाद महत्वपूर्ण सुरक्षा ड्रिल को क्या कहा जाता है? खाली कर, भर, तैयार, भूमि शस्त्र? फायरिंग के बाद महत्वपूर्ण सुरक्षा ड्रिल को क्या कहते हैं? सारे मोस्ट वीवीआई हैं, तो क्लास पूरा करना और डेली 7 बजे ही क्लास होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, खाली कर की कार्रवाई करते हैं। 11, भूमि शस्त्र में हथियार की मैगजीन किस दिशा की ओर होगी? नीचे, बाएं, दाहिने, ऊपर? और सब लोग टाइम से 7 बजे क्लास आ जाओ, बहुत लोग लेट से आते हैं। करेक्ट आंसर दाहिने की ओर होती है। ऑप्शन सी होगा। 12, बुनियादी सुरक्षा नियम है, बैरल को सुरक्षित दिशा की ओर इंगित करें, उंगली को ट्रिगर से दूर रखें, हथियार को सुरक्षित रखें, उपरोक्त सभी? 10 सेकेंड का आपको एक क्वेश्चन पर टाइम मिलेगा, फिक्स है टाइम। और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो लोग इंस्टा पर है आईडी भी फॉलो कर लेंगे और ग्रुप भी ज्वाइन कर लेंगे। तो इसमें से तीनों होगा, यानी ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, .22 राइफल की प्रभावी रेंज क्या है? 27 मीटर, 23 मीटर, 32 मीटर, 9 मीटर? अब यहाँ पर ऑप्शन मीटर में दिया है। हम लोग को जनरली गज में पढ़ाया जाता है, तो मीटर में मैंने आपको पढ़ा दिया है और ऐप पर भी डाटा अवेलेबल है। तो .22 राइफल का प्रभावी रेंज मीटर में 23 मीटर होता है। ऑप्शन बी होगा। और गज में 25 गज। 14, फायरिंग का मूल सिद्धांत क्या है? 2 गोली 1 दुश्मन, 1 गोली 1 दुश्मन, 3 गोली 2 दुश्मन, 4 गोली 5 दुश्मन? फायरिंग का मूल सिद्धांत क्या है? करेक्ट आंसर 1 गोली 1 दुश्मन। ऑप्शन बी होगा। 15, .22 राइफल के सेफ्टी कैच में खाली स्थान पद होते हैं? सेफ एंड फायर, लॉक एंड ओपन, क्लोज्ड एंड ओपन, नॉन ऑफ द अबव? ये सारे यूनिक क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन है जो अब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, लेकिन बुक्स वगैरह में आपको नहीं मिलेगा। तो .22 राइफल में सेफ्टी कैच में सेफ एंड फायर होता है। ऑप्शन ए होगा। 16, हथियार साफ किए जाते हैं? दैनिक, साप्ताहिक, त्रैमासिक, उपरोक्त सभी? प्ले स्टोर से सब लोग ऐप डाउनलोड करके डेली आप लोग अभी से 2-3 घंटा पढ़ना शुरू कर दो। जो लोग नहीं पढ़ रहे हो आपको दिक्कत होगा। करेक्ट आंसर दैनिक, साप्ताहिक और त्रैमासिक तीनों टाइम किया जाता है। ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, रेंज पर किस रंग के झंडे लगाए जाते हैं? नारंगी, लाल, पीला, हरा? रेंज मतलब फायरिंग रेंज की बात हो रही है, टॉपिक वेपन ट्रेनिंग है।
तो क्वेश्चन समझ के फिर आंसर देना है। करेक्ट आंसर लाल रंग के झंडे, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, फायरिंग करते समय कैडेटों को क्या पहनना चाहिए? टोपी, बैरेट, हेलमेट, पटका। फायरिंग करते समय कैडेटों को क्या पहनना चाहिए? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, हेलमेट। क्वेश्चन नंबर 19, दैनिक सफाई के दौरान क्या किया जाता है? तेल लगाना, ग्रीसिंग, गर्म पानी, धूल झाड़ना। दैनिक सफाई के दौरान क्या किया जाता है? करेक्ट आंसर धूल झाड़ना, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, पॉइंट 22 नंबर 2, MK4 राइफल का वजन कितना है? 5.1 किलोग्राम, 3.93 किलोग्राम, 4.4 किलोग्राम, 2.78 किलोग्राम। अब इन सब का वजन हम लोग पौंड में पढ़ते थे, लेकिन अब किलोग्राम में भी पढ़ना है। मार्क 4 का पूछ रहा है वेट कितना होता है केजी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 3.93 किलोग्राम। 21, साप्ताहिक सफाई के दौरान क्या किया जाता है? तेल लगाना, ग्रीसिंग, गर्म पानी, धूल झाड़ना। और अभी क्लास के बाद आप लोग इस वीडियो का लिंक अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे और ऐप ओपन करके डाटा पढ़ेंगे। करेक्ट आंसर तेल लगाना, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट 22, ग्रुपिंग फायर किस रेंज से किया जाता है? 50 गज, 100 गज, 30 गज, 25 गज। ग्रुपिंग फायर किस रेंज से करते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 25 गज से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फायरिंग की सबसे आरामदायक स्थिति कौन सी है? खड़े होने की स्थिति, बैठने की स्थिति, लेटने की स्थिति, घुटने टेकने की स्थिति। फायरिंग की सबसे आरामदायक पोजीशन कौन सा होता है? करेक्ट आंसर लेटकर यानी लेटने की स्थिति, ऑप्शन सी। 24, बंदूक की नली के कुत्तर यानी भीतरी व्यास को क्या कहते हैं? क्षमता, चौड़ाई, मोटाई, कैलिबर। बैरल जो होता है उसका अंदर का व्यास, डायमीटर, कुत्तर को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उसको कैलिबर बोलते हैं। 25, मांसपेशी, आंखें और दिमाग की मजबूती के लिए कौन सा एक्सरसाइज किया जाता है? वार्म अप, वेकअप, फ्रेशन अप, लिम्बर अप। ये थ्योरी का क्वेश्चन है, डेफिनेशन को एमसीक्यू में पूछा, तो एमसीक्यू के साथ आपको थ्योरी भी पढ़ना है। ए, बी और सी तीनों के लिए सेम क्वेश्चन होता है। तो मांसपेशी, आंखें और दिमाग में तालमेल बनाने के लिए लिम्बर अप की कार्रवाई करते हैं, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, फायरिंग के 3 सिद्धांत खाली स्थान और खाली स्थान है। अच्छी आंखें, साफ हथियार और लंबी दूरी, होल्ड एम और ट्रिगर ऑपरेशन, स्थिति दृष्टि और गोला बारूद, मजबूत भुजाएं, अच्छी दृष्टि और चौड़े कंधे। ऑप्शन पूरा पढ़ना है, फिर समझ के आंसर देना है। क्या होगा? फायरिंग के 3 सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ गुड फायरिंग क्या होता है? होल्डिंग, एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन, जिसको शॉर्ट में HAT से याद रखते हैं, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, हथियार सफाई के 3 प्रकार क्या है? खाली समय में सफाई करना, VIP विजिट सफाई, वार्षिक सफाई, परेड सफाई, निरीक्षण सफाई, किसी भी समय सफाई। नियमित सफाई, फायरिंग से पहले सफाई, फायरिंग के बाद सफाई, निरीक्षण सफाई, वार्षिक सफाई, त्यौहार की सफाई। मतलब राइफल सफाई के 3 प्रकार कौन कौन से, कब कब 3 टाइम राइफल की सफाई करते हैं? ये सब क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, समझ के आंसर देना होता है। ऑप्शन सी होगा नियमित सफाई, फायरिंग से पहले और फायरिंग के बाद। 28, NCC कैडेट फायरिंग के लिए किस हथियार का उपयोग करते हैं? .22 राइफल, .303 राइफल, 7.62 SLR, 5.56 इंसास राइफल।
क्या होगा? एनसीसी कैडेट फायरिंग के लिए किस हथियार का उपयोग करते हैं? करेक्ट आंसर .22 राइफल। ऑप्शन ए होगा 29। सेना में पिस्तौल किसके पास होती है? सीएचएम के पास, अधिकारी के पास, ओआर यानी अदर रैंक के पास, या जेसीओ के पास? सेना में पिस्तौल किसके पास होती है? करेक्ट आंसर अधिकारी के पास। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। टारगेट जिसका इस्तेमाल ग्रुपिंग और जीरोइंग के लिए किया जाता है। 2 फीट इंटू 2 फीट टारगेट, फिगर 11, 6 फिगर टारगेट, नॉन ऑफ द अबव। इसमें मैक्सिमम लोग फंसने वाले हो क्योंकि आप लोग घर पे पढ़ नहीं रहे हैं। अभी सब लोग वेट करेंगे, सारा डाटा आपको बता दूंगा, स्पेशली जो लोग नए हैं कि कहाँ से पढ़ना है। इसमें से तीनों ही गलत है क्योंकि ग्रुपिंग और जीरोइंग के लिए 1 फीट इंटू 1 फीट टारगेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑप्शन डी होगा नॉन ऑफ द अबव। तो अभी सब लोग अपना अपना स्कोर बताएंगे कि आउट ऑफ 30 आपका कितना सही है। और कल का होमवर्क, कल के क्लास में पेपर 3 यानी मिसलेनियस शुरू हो जाएगा। तो द एनसीसी टॉपिक का होगा, 5 नंबर का इससे पूछता है। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन दिया है, तो 25 क्वेश्चन की कल क्लास होगी द एनसीसी यानी एनसीसी जनरल का सेम मॉडल पेपर में। बाकी आप लोग ध्यान दें, ए ग्रेड जिनको भी लेना है, अच्छे से तैयारी करनी है, तो सारा डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर अपलोड कर दिया गया है। तो प्ले स्टोर से सब लोग डाउनलोड कर लेंगे। और आप लोग की तैयारी इसलिए अच्छी नहीं होती, चाहे कंपटीशन हो या फिर एनसीसी हो, आप लोग एक दूसरे से जलते हैं और एक दूसरे को गाइडलाइन नहीं देते हैं। तो जितने भी कैडेट हैं सबसे अच्छे से मिलजुल कर रहना और सबको सपोर्ट करना है। आपको जो भी कैडेट मिले, आपके जो भी दोस्त हैं, सबको आप ऐप का लिंक शेयर कर देंगे और उनको डाउनलोड करके पढ़ने के लिए बता देंगे। डेली आपको अभी से 2 से 3 घंटा पढ़ना पड़ेगा रेगुलर, क्योंकि पेपर इस बार टफ होगा। और एमसीक्यू पेपर होने का मतलब आपको थ्योरी भी पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है। तो तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर सारा डाटा, इस पर मॉडल पेपर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हिंदी इंग्लिश दोनों में अपलोड है। उसके बाद टॉपिक वाइज नोट्स भी है जिसमें एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव और थ्योरी दोनों है, और एमसीक्यू क्विज टेस्ट भी है ऑनलाइन। साथ में प्रैक्टिकल टेस्ट के भी सारे क्वेश्चन आंसर तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर अपलोड कर दिया है। बुक कोई भी परचेज नहीं करेगा क्योंकि किसी भी बुक में आपको बेस डाटा नहीं मिलेगा। और ध्यान दें, जिनका भी ऐप से क्विज टेस्ट नहीं होता, सबमिट करने का ऑप्शन नहीं आता है, तो आप लोग क्विज टेस्ट देने के लिए गूगल पे सर्च करेंगे www.tejasenccarmy.com, यहाँ से क्विज देंगे, सबमिट का ऑप्शन आएगा, लास्ट में आपका स्कोर बताएगा, कौन सा गलत है उसका सही आंसर बताएगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टा पर जो लोग हैं फॉलो कर लेंगे और ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर होमवर्क और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वहाँ पे बताया जाता है। बुक परचेज नहीं करना है, पेड कोर्स पीडीएफ दिसंबर में 14 या 15 से अवेलेबल होगा, तो तब आप लोग पीडीएफ ले लेंगे। नहीं तो बाकी सारा डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर अपलोड है। आप लोग अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर देंगे। और ये जो क्लास होती है, इस क्लास का लिंक भी अपने एनसीसी ग्रुप में जरूर डाल देना है। ऐप के बारे में सबको बता देंगे, अपने पीआई सर को भी दिखा देंगे, अपने एएनओ सर को भी भेज देंगे ऐप का लिंक, और वीडियो भी भेज देंगे जिसमें बताया हूँ कि ऐप पर कैसे पढ़ना है। प्लेलिस्ट में आपका मिल जाएगा। सी सर्टिफिकेट का प्लेलिस्ट अलग है, क्रैश कोर्स 2025, बी सर्टिफिकेट क्रैश कोर्स अलग है, ए सर्टिफिकेट क्रैश कोर्स अलग है। अभी मैं एक एक करके मॉडल पेपर पिछले साल का आंसर के साथ सारे अपलोड करना शुरू करूँगा। कल ए सर्टिफिकेट का एक मॉडल पेपर आंसर के साथ पूरा अपलोड करूँगा एक ही वीडियो में। तो ऐप से आप लोग अभी जाके, अभी कम से कम 1 घंटा पढ़ना, सुबह में 4 बजे 3:30 बजे आप लोग जगो, 1 घंटा उस टाइम पे पढ़ो, और फिर दोपहर में कभी 1 घंटा पढ़िए, मतलब 3 घंटा आप अभी से पढ़ना शुरू कर दो। दिसंबर में 14-15 तारीख से जब मैं क्लास लेना शुरू करूंगा, तब शाम में हम लोग 2 घंटा क्लास करेंगे, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। एक मॉडल पेपर एक दिन में खत्म, क्योंकि टाइम 1 महीना बचा है बस, और आप लोग 2 साल 3 साल कुछ नहीं पढ़ते। तो ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से अच्छे से पढ़िए। बाकी सारे कैडेट्स को भी बताइए, अपने सीओ सर के जो लोग क्लोज होंगे या जाओ एसएम सर को, उनको भी दिखा देना कि सर ये ऐप सही है नहीं है, वो आपको बता देंगे देख के, ठीक है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। नेक्स्ट कल होगा आपका टॉपिक द एनसीसी 25 क्वेश्चन। तो इसका होमवर्क आपको ऐप से जाकर पढ़ना है, बाकी मॉडल पेपर और टॉपिक वाइज आप पढ़ते रहेंगे, क्विज टेस्ट भी देंगे। तो अभी के लिए इतना ही। जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे। डेली क्लास शाम में 7 बजे होती, क्लास रेगुलर करना। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।